हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, मैं सुबह उठ चुकी थी और सुबह सुबह पेपर वाले भैया आ गए थे, तो मैं उन्हीं को पेपर दे रही थी, सेल कर रही थी पेपर, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे पेपर मेरे यहाँ। तो मैं सोची सेल कर दूँ, तो ये मैं सेल कर दी। उसके बाद भैया ने ढेर सारा पैसे दिए मुझे पेपर का। फिर सारा काम धाम करके मैं नहा धोवा ली। फिर शाम हो गया, फिर मैं बाबू को गई डांस क्लास छोड़ने। तो मैं उसके डांस क्लास से मैं निकल रही थी और फिर हम दोनों को जाना था मार्केट, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं था, सब ख़त्म हो गया था। तो वहीं मैं गई सब्ज़ी वगैरह लाने। तो ये देखिए, मैं मार्केट पहुंच गई हूँ और यही है जो हम लोग के मार्केट पास पड़ता है। मैं यहीं जाती हूँ हमेशा सब्ज़ी वगैरह लाने। तो मन होता है तो पैदल भी चली जाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, 10 मिनट लगते हैं पैदल जाने में। तो फिर भी जाने का मन था स्कूटी से, तो सब्ज़ी वगैरह ले लिए, सब कुछ ले लिए। उसके बाद मुझे खाने का मन कर रहा था एग रोल, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाए थे। तो फिर एग रोल लिए और एग रोल लेते हुए फिर बाबू को डांस क्लास से लेते हुए हम लोग घर आ गए। फिर घर आके बाबू लोग को सरप्राइज़ दिए एग रोल और कुछ और का, जो आपको दिखेगा आगे, देखते रहिए। तो उसे बहुत ही अच्छा लगा एग रोल। तो वो एग रोल नहीं खाया, पहले मोमो खाया, उसके बाद एग रोल खाया। बोला पहले मैं मोमो खाऊंगा, ठंड का मौसम है यार, ठंड में मोमो नहीं खाइएगा तो कब खाइएगा। ठंड में मुझे मोमो बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम खाने में मज़ा आ जाता है। फिर सब कोई नाश्ता कर लिया, बाहर का ही नाश्ता सब कोई किए। उसके बाद फिर मैं आ गई सूप बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूप पीने का मन था, क्योंकि उनको हल्का खांसी जैसा हो रहा था। तो बोली कि सूप बना के दो, मैं सूप पी लूँगा। तो मैं उनको दी, थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग को भी दी, सब कुछ सूप पी लिए। उसके बाद फिर मुझे किचन में आना पड़ा खाना बनाने के लिए रात का, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। तो पहले तो उनको सूप दे दूँ, उसके बाद उनसे पूछ लेती हूँ क्या खाना है नहीं खाना है। फिर उन्होंने बोले कि चलो कुछ नहीं, नॉर्मल ही खाना बना दो। तो फ्राइड राइस बना दिए, वेज राइस, उसको क्या बोले, वेज राइस, वेज बिरयानी, बिरयानी के जैसा ही बन गया, मानो तो बिरयानी ही है, बट वेज राइस था। सूप थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि पतला हो गया, बट पतला नहीं था, ठीक था, अच्छा बना था। फिर मेरा सूप बन गया और मैं जा रही हूँ उनको सूप देने। और ये देखिए, उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में, मुझे बनाना था खाना झटपट। उनको भूख लगा हुआ था, सबको भूख लगा हुआ था यार। तो ये देखिए, मैं क्या सोची, बीन्स था, मटर था, बंदा था और प्याज आज ही सब लाई थी ख़रीद के। तो सोची यही क्यों ना बना दूँ सिंपल सा खाना। तो ये देखिए, चावल को मैं धो के छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, जब तक मैं सब्ज़ी को फ्राई करूँगी। ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं कढ़ाई को गरम की, उसके बाद उसमें तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद थोड़ा सा फ़ोरन डालूँगी, फ़ोरन डालने के बाद फिर प्याज डालूँगी। तो इसी तरह मुझे जब नहीं कुछ खाना बनाना का मन करता है तो मैं यही बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी लगता है खाने में। बट दही नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं रायता भी बना देती, बट दही नहीं था, तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं तेल फ़ौरन डाल दिया, उसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाल देती हूँ ताकि तेल ना उड़े। फिर उसमें मैं प्याज डालूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरा वीडियो शेयर भी कर कीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, प्याज फ्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं डालूँगी बीन्स। बीन्स डालने पे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो डालती हूँ, मेरे पास अवेलेबल रहता है तब तो मैं डाल देती हूँ, अब नहीं रहता है तो मैं नहीं डालती हूँ। मटर भी लाई थी, मटर, तो ये देखिए मटर भी डालूँगी। उसके बाद फिर डालूँगी बंदा, सबको थोड़ी देर भूंजूँगी आराम से, ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट ही भूनूँगी, क्योंकि वो तो कुकर में ही डलाएगा तो सारे तो पक ही जाएंगे। फिर मैं डाली बंदा, अब पूरे को भूंजूँगी 2-3 मिनट। उसके बाद फिर चावल को भी मैं डाल दूँगी।
चावल डालने के बाद भी 2-3 मिनट भूनूँगी, मान के चलिए तो 10 मिनट भुनाएगा और क्या। फिर ये देखिए मैं चावल डाल रही हूँ, चावल डाल दी, उसके बाद इसको भी भूनूँगी, उसके बाद सारे को कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में चावल पक जाते हैं अच्छे से, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, और 2 सीटी लगवाओ बन जाएंगे। तो ये देखिए मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ सब कुछ मिक्स करके, उसके बाद सब डाल दूँगी कुकर में, फिर पक जाएंगे तो फिर आराम से गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाइए, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो फिर मैं कुकर में डाल दी ये सबको। तो अब जितना चावल बनाती हैं उसके अनुसार आप डाल सकती हैं ये पानी। जैसे अब मेरा था 1 गिलास, तो मैं 1 गिलास में 2 गिलास पानी डाल दी थी कुकर में। अब मैं कुकर को भी चढ़ा दी, अब उसमें डालूँगी पूरा जो मैं फ्राई की हूँ सब्ज़ी और चावल सबको डाल दूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था अवेलेबल, तो हम लोग जस्ट आए थे मार्केट से, कोई नहीं जाना चाहता, तो इसलिए मैं गरम मसाला डाल दी, नमक हल्दी सब डाल के बनाई, और मज़ा आ गया खाने में, एकदम बहुत ही यम्मी था बना था। और मेरा बेटा को भी अच्छा लगा, हस्बैंड भी खाया और मैं भी खाई। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, नमक हल्दी डालने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाला डालने से। तो मेरे पास खड़ा था बट मैं पिसा हुआ ही डाल दी, कोई नहीं। अब इसको ढक्कन पैक कर दीजिए, मिक्स करके ढक्कन पैक करके 2 सीटी लगवा लीजिए, 2 सीटी में ही तो बन जाएंगे आपके चावल आराम से। उसके बाद फिर आप लोग खाइए गर्मा गर्म। तो ये देखिए मैं चढ़ा दी, अब 2 सीटी लगेंगे, उसके बाद मेरे चावल बन जाएंगे, फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। तो फिर मेरे चावल बन गए हैं और मैं निकाल रही हूँ, गर्मा गर्म सर्व करूँगी, मज़ा आएगा खाने में। तो ये देखिए सिंपल और इजी, बहुत ही इजी है, तुरंत बन जाता है। मान के चलिए 10 मिनट में आपके खाना बन जाएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ से भूख लगी हुई है तो भाई आप ये बनाकर खा सकते हैं आराम से, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी भी है। अगर सब्ज़ी ना भी हो तो प्याज कुछ और डाल दीजिए, सोयाबीन वगैरह डाल दीजिए। मुझे ध्यान नहीं था सोयाबीन डालने का, नहीं तो मैं उसे भी डाल देती, बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। तो मैं तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आप लोग ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, और आप लोग नए जो भी हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भर भर के प्यार दीजिए आप लोग का प्यार और सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। सो गाइस प्लीज़। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।